तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार दमहु त्रियोग समारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह चेहड़ाला नामक ग्रंथ है। छोटा समय सार जिनागम का मर्म जिसमें भरा है। गागर में सागर भर दिया है दौलत राम जी ने। छंद और दोहों में बहुत गंभीरता है। हम इसके दो ढालों की चर्चा अत्यंत संक्षेप में करने के उपरांत तीसरे ढाल की थोड़ी बहुत चर्चा कल आपके बीच में प्रारंभ कर चुके हैं। और वहाँ तीसरे ढाल के प्रारंभ में यह बात कही गई थी कि प्रत्येक जीव का हित क्या है। आत्मा का हित है सुख। दुनिया में हर व्यक्ति जो कुछ भी काम करता है वो अपनी ही भलाई के लिए करता है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अपना स्वार्थ सधता हुआ दिखाई देता है तो ये सारे काम करता रहता है, और जिनसे अपना स्वार्थ सधना बंद हो जाता है उनसे ये अपना मुख मोड़ लेता है। यह जगत का स्वरूप है। लेकिन भलाई किसमें है? हमारी भलाई किसमें है? सुख तो एक कॉमन वर्ड दे दिया गया है। हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से अपनी अपनी भलाई न मालूम कहाँ कहाँ सोचता है। कहीं पेड़ों में, कहीं पहाड़ों पर, कहीं नदी नालों के किनारों पर। कभी ऐसे सोचने लगता है बंद हैं अभी, हम तो बाहर निकल जाएं तो इसी में हमारी भलाई है। घर में बैठे रहें तो इसमें हमारी भलाई है। सरकार कह रही है घर में बैठने में तुम्हारी भलाई है। हमें लगता है कि निकलें, थोड़ी सी तो आज़ादी मिले। कितने दिन से घर में पैके हैं हम, इसमें हमारे को खुशी नज़र आती है। बहुत बहुत तरह से लोग अपने सुख को तलाशते हैं। बच्चे अपनी दृष्टि से सोचते हैं, बड़े अपनी दृष्टि से सोचते हैं। हर व्यक्ति का सोचने का नजरिया अपना अपना होता है। आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि तुम जो सोचते हो अपनी सोच को बदलो। तुम सही नहीं सोच रहे हो। तुम्हें जिसमें अपनी भलाई नजर आ रही है ना, उसमें तुम्हारी भलाई है नहीं। जहां तुम्हें सुख दिखाई दे रहा है ना, सच में वहां सुख है नहीं। दृष्टि हटाओ वहां से, सुख कहीं और है, तुम देख रहे कहीं और हो। जहां सुख नहीं है वहां सुख की तलाश कर रहा है। और कब से तलाश कर रहा है? अनादि काल से आज तक। अनादि काल की यदि आपको खबर नहीं हो तो जन्म से लेकर अब तक हमने सुख प्राप्ति के लिए कितने प्रयत्न किए। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। प्रयत्न कर रहा है, दौड़े जा रहा है, भागे जा रहा है, फैक्ट्री जा रहा है, बिजनेस जा रहा है, और ऑफिस जा रहा है, दुकान पर जा रहा है, हाफ्ते मार करके खाता रहता है सुखी होने के नाम पर। कितना मिल गया भाई साहब? कितने सुखी हो गए? अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। अरे जब अब तक नहीं मिला तो सुख तुझे अब कैसे मिल जाएगा ये तो बता। उसी काम को करते समय या तो काम बदल, तो काम तो बदलता नहीं है, और उसी काम को बार बार में करता रहे तो कब मिल जाएगा बताओ? कभी नहीं, कभी नहीं होगा। दादा की वारे भावना के अंदर बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। अभी प्रसंग नहीं है, नहीं तो मैं हमेशा इस प्रसंग पर जरूर सुनाता हूं वे पंक्तियां। मंथन करे दिन रात वाली पंक्तियां। तिल में से ही तेल निकलेगा। दिन रात कोशिश करो आप कोशिश कितनी भी करो, आपको पानी में से घी नहीं निकलेगा। अरे साहब कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं निकलेगा उसमें से? पानी का मंथन करते रहे तो उसमें से घी निकलेगा कि नहीं? 4 घंटे में नहीं, 6 घंटे में, 24 घंटे अपन पानी को मथते रहे, पानी को, वाटर को ऐसे मंथन करते रहे तो बोलो ना उसमें से घी निकलेगा कि नहीं? निकलेगा ना। पानी में से तो नहीं निकलेगा। यही तो हम कह रहे हैं। तो कितनी कोशिश करें कि उसमें से घी निकले? बोले कभी नहीं निकलेगा। क्यों भाई? आपको क्या नाराजगी है? आपकी हमसे क्या दुश्मनी है? हम इतनी कोशिश और मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही ये बात। क्या आपने वो बच्चन साहब की वो कविता नहीं सुनी? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुनी है ना आपने? हम कोशिश किए। अरे भाई साहब गलत दिशा में कर रहे हो। जिसमें घी है वहां कोशिश करेगा तो निकलेगा। तेल में से निकालने का प्रयास करेगा, तिल में से तो तेल निकलेगा। दूध दही में से निकालेगा तो घी निकलेगा। रेत में से नहीं निकलेगा।
तेल नहीं निकलेगा रेत में से, पानी में से घी नहीं निकलेगा। इसी तरह से जिन विषयों में सुख नहीं है वहां सुख प्राप्ति के लिए कितना भी प्रयत्न करे सुख नहीं निकलेगा। कि साहब मेरी तो भलाई इसमें दिखाई दे रही है। बच्चों को लगता है खेलने में हमारी भलाई दिखाई दे रही है। तुम ना समझो, तुम समझते नहीं हो। अभी जब तुम में समझ आएगी तब तक समय निकल चुका होगा, और जब तक समय है तब तक तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं नहीं, हमारी तो ये खेलने में भलाई दिखाई दे रही है। ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं तुम्हें अपनी भलाई पंचेंद्रिय विषय भोगों में दिखती है, लेकिन तुम्हारी भलाई सुख में है, और वो सुख मोक्ष में है। इसलिए हे जीव मोक्ष के मार्ग में लग जाओ। कि साहब ठीक है, अब आप कह रहे हो तो मान जाते हैं हम। हमें बता दो मोक्ष का मार्ग क्या है। बोले रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही मुक्ति का मार्ग है। बोले साहब समझ में नहीं आई बात थोड़ी सी कठिन लग रही है, थोड़ी थोड़ी कठिन होती जा रही है। अरे कठिन नहीं है, मन लगा करके उपयोग को एकाग्र करके सुनना, बात बहुत सरल है। कल हमने तीनों की परिभाषा आपको बतलाई थी, आज थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास हम करेंगे। सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा थी, कितना सरल सम्यक दर्शन कह दिया। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, कल वाला छंद, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। सम्यक दर्शन अपने में अपनापन, पर द्रव्यों से भिन्न अपने में रुचि। पैसे की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है क्या? धन की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है? शरीर की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है? खाने पीने की रुचि का नाम, खेलने की रुचि का नाम, पढ़ने का नाम सम्यक दर्शन नहीं कहा, जानने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं कहा, शास्त्र ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं कहा। आत्मज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान का नहीं। पर की रुचि नहीं, देव शास्त्र गुरु की रुचि नहीं, पूजन भक्ति आराधना की रुचि नहीं, अपने आप की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। सारे पर हैं, पर से भिन्न। पहले ये नक्की करो कि देव शास्त्र गुरु स्वयं है या पर है, पहले ये नक्की करो। अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप, देव शास्त्र गुरु की भी श्रद्धा की मना कर रहे हो आप। मैं नहीं कह रहा हूं, दौलत राम जी कह रहे हैं। दौलत राम जी कह रहे हैं कि यदि तेरी श्रद्धा में देव शास्त्र गुरु भी वर्तते हैं और तेरी श्रद्धा में आत्मा नहीं है, तो बोले इसमें सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्योंकि आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, और पर से भिन्न आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। और पर में देव शास्त्र गुरु सब पर हैं, उनसे भिन्न अपनी श्रद्धा, अपना भरोसा, अपना ज्ञान, अपना विश्वास, ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। और चारित्र में तो गजब कर दिया दौलत राम जी ने। सारी दुनिया चारित्र कह रही है, अरे साहब बातें बातें करते हो, थोड़ा चारित्र भी तो अपना, थोड़ा तो चारित्र होना चाहिए। चारित्र तो कितना जरूरी है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र के बिना काम नहीं चलेगा। और चारित्र किसका नाम चाचा, रात को पानी नहीं पीते हो आप, चारित्र है। क्या गजब चारित्र है भाई, देखो आप चारित्र देखो आप। अरे नहीं नहीं, रात को पानी नहीं पीते, बिस्तरों पर सोते नहीं हैं, बाजार का खाते पीते नहीं है, कोई जमीकंद नहीं खाते हैं, कुछ नहीं। इनका तो चारित्र बड़ा गजब का है, गजब का चारित्र है भाई इनका। भाई ये चारित्र नहीं है, इसे सम्यक चारित्र नहीं कहते हैं। ये देह की क्रिया है, ये जड़ की क्रिया है, इसका नाम चारित्र नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात मत मानना, ग्रंथ सामने खुला हुआ है। ये कह रहे हैं आचार्य, क्या कह रहे हैं दौलत राम जी, पंडित जी क्या कह रहे हैं? आप रूप में लीन, आप रूप में लीन, आप रूप में लीन, अपने आप में लीन हो जाने का नाम चारित्र है। लो, हमें चारित्र शरीर में दिखाई देता है, चारित्र आत्मा की अवस्था का नाम है, चारित्र आत्मा का गुण है। चलो सम्यक दर्शन कहाँ होता है? आत्मा में होता है कि आंखों में होता है? आत्मा में होता है। तो सम्यक ज्ञान कहाँ होता है? आत्मा में होता है कि ब्रेन में होता है? आत्मा में होता है। तो सम्यक चारित्र कहाँ होगा? आत्मा में होगा कि हाथ पैर में होगा? सीधी सी बात है। जब सम्यक दर्शन आत्मा में होता है, जब सम्यक ज्ञान आत्मा में होता है, तो जब सम्यक चारित्र की चर्चा चलती है तो हाथ पैर दिखने लग जाते हैं। कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे खाता पीता है, ये चारित्र समझने लगता है। चार हाथ देख करके चलता है, नीचे देख करके चलता है, ढंग से उठता बैठता है, अच्छा खाता पीता है, अवक्ष नहीं खाता पीता है, ये चारित्र समझ रहे हैं हम। सुनो भाई, चारित्र किसे कहें? चारित्र, चारित्र की चर्चा चल रही है।
किसे चारित्र कहा जाए? वास्तविक चारित्र किसका नाम है? ये अपने आप में लीनता का नाम चारित्र है। ये परिभाषाएं जो दौलत राम जी ने यहाँ दी है, ये गहराई है, ये निचोड़ है सारे जिन शासन का, जो यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया दूसरे नंबर के छंद में। इसका नाम है निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। निश्चय, ये निश्चय सम्यक दर्शन है, ये निश्चय सम्यक ज्ञान है, ये निश्चय सम्यक चारित्र है, ये वास्तविक है, ये सच्चा है। निश्चय माने सच्चा, निश्चय माने वास्तविक, निश्चय माने हकीकत, निश्चय माने परमानेंट सत्य, निश्चय माने अनचेंजेबल, निश्चय माने जो बात कही जा रही है उसमें इफ एंड बट नहीं लगेगा, वो निश्चय है, वो परमार्थ है। और व्यवहार, अब सुनिए व्यवहार की बात कहते हैं। अब व्यवहार में सम्यक दर्शन किसे कहें? बोले 7 तत्वों की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए। हेतु नियत को हुई, नियत माने निश्चय, उसका जो हेतु है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। अब यहां से चालू होती है व्यवहार मोक्ष मार्ग की थोड़ी बहुत चर्चा। ध्यान से सुनिए, तीसरे नंबर के छंद से मैं बात को प्रारंभ कर रहा हूं। 7 तत्वों के नाम बतलाए गए हैं। छंद बहुत सरल है, तीसरा भी पढ़ूंगा, चौथा भी पढ़ूंगा और समय मिला तो 5वां भी पढ़ूंगा। वहां तक चलेंगे अपन। थोड़ी थोड़ी सी गहराई में जाते जा रहे हैं और फिर 5-7 छंदों के बाद में फिर ऐसी स्थूल और मार्मिक और इतनी गजब की चर्चाएं आएगी। जब निशंकित आदि अंगों की चर्चा करेंगे ना, तो ऐसी खुल करके बातें करेंगे अपन अंगों के संदर्भ में। लाइफ कैसी होनी चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, लाइफ स्टाइल किस प्रकार से होनी चाहिए, ज्ञानियों की लाइफ स्टाइल किस प्रकार की होती है, उनके जीवन में निर्मलता किस प्रकार की आती है, उनके जीवन में संकट आने पर भी वे प्रसन्न कैसे दिखाई देते हैं। ऐसी सम्यक दृष्टि की लाइफ, सम्यक दृष्टि का जीवन किस प्रकार का होता है, वो सब चर्चाएं इस तीसरी ढाल में आने वाली है। लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा 2 दिन का। देखिए आज और कल, फिर बढ़ेंगे आगे और आगे। अभी 7 तत्वों के नाम, बहुत सारे नए लोग होंगे जो 7 तत्वों के नाम भी नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं, घबराओ मत। 7 तत्वों का स्वरूप नहीं जानते होंगे, डरने की जरूरत नहीं है। सब समझाएंगे, सब बताएंगे, छोटी छोटी सी बातें बताएंगे। इसका नाम छेड़ाला है क्या क्षयिक? बहुत छोटी छोटी सी बातें। 7 तत्व के नाम सुनूंगा बेटा, ध्यान से सुनना। देखो, जीव अजीव तत्व अरु आश्रम बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो का त्यों सरदानो। है सोई समकित व्यवहारी अभिन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष है दृढ़ प्रतीति उर्यानो। क्या कह रहे हैं? जीव अजीव 2 हो गए तत्व, ये सब तत्व बतलाए जा रहे हैं। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव 3 नंबर पर आश्रव, बंधरु संवर, बंध और संवर कितने हो गए? जीव अजीव आश्रव बंध संवर। और निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो का त्यों सरदानो। और निर्जर और मोक्ष कितने हो गए? 7 सुनाए थे ना 7। जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष। और सुनो सुनो सुनो, दुनिया में मोक्ष की बातें बहुत लोग करते हैं, दुनिया में जीव आत्मा की बातें बहुत लोग करते हैं। सब धर्म दर्शन संप्रदायों में तुम्हारे को जीवों की आत्मा की बातें मिल जाएगी, सब लोग करने वाले मिल जाएंगे आपको। बंधन की बातें सब करेंगे, मुक्ति की बातें सब करेंगे, जीव अजीव की बातें भी बहुत सारे धर्म दर्शन करते हैं। ये कह रहे हैं श्रद्धा किसकी करना? कहे जिन तिन को, जिनेंद्र भगवान ने जिनकी जो बातें कही है उन पे श्रद्धा करना, अपने मन से नहीं। जीव तो मैं जानता हूं, मोक्ष तो मैं जानता हूं, मोक्ष तो शमशान में है, मुक्ति तो हम जानते हैं, बंधन में जो जेल में है वो बंधन में है। अरे नहीं भाई, सुन सुन, यहां किसकी बातें कह रहे हैं? कहीं जिन तिन, जिनेंद्र भगवान ने जिन 7 तत्वों की बातें कही है उनको जैसे भगवान ने कहे हैं वैसी की वैसी श्रद्धा करना, अपने मन से नहीं कि साहब हमें क्या मालूम भगवान ने कैसी बताई है। आप तो कह रहे हो जैसी भगवान ने कही है वैसी श्रद्धा करना, हमें नहीं पता अर्जव भगवान ने कैसी बात कही है। तो भाई तुम्हें नहीं पता तो जिनवाणी है हमारे पास में, बताएंगे आपको। 2 लाइनें हो गई।
कहे जिन, जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है, तिनको माने उनको, ज्यों का त्यों, जो त्यों, जैसा कहा है वैसा का वैसा श्रद्धान करो। बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल उपयोग मत लगाओ। भगवान ने कही है, जिन वचन है, जिन वाणी में कही है, उन्हें स्वीकार करो। तो साहब उससे क्या होगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? है सोई समकित व्यवहारी, वो व्यवहार से सम्यक दृष्टि है भाई साहब के साथ। सात तत्व की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने सात तत्व की श्रद्धा को निश्चय सम्यक दर्शन सिद्ध किया है 9वें अध्याय में। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम को उमा स्वामी आचार्य का जो सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वो निश्चय सम्यक दर्शन है वो। और ये कह रहे हैं सोई समकित व्यवहारी, वो व्यवहार से सम्यक दृष्टि है कि हाँ भेद करके जान रहे हैं ना, इसलिए भेद करके जाना, इसलिए व्यवहार। और अभेद को जाने तो निश्चय। कराएंगे, बताएंगे आपको क्या होता है निश्चय, क्या होता है व्यवहार। एक्चुअल में मुझे तो ऐसा लगता है बहुत सारे जो बच्चे दिखते हैं ना सामने छोटे छोटे से, ये क्या समझ पा रहे होंगे। बहुत सारे नए लोग होंगे, छेड़ाला के नाम पर नए नए लोग जुड़ जाते हैं, न निश्चय जानते हैं न व्यवहार जानते हैं। भाई सुनो, आपने कभी ये देखा ये किताब किसकी है? ये किताब किसकी है? किसकी है? नहीं है किसकी? शायद की है। किसकी है ये? हम बच्चों के ऐसे क्लास में जब छोटे थे ना तो स्कूल में पूछते थे, कभी कभी किसी का टिफिन निकाला और पूछा ये टिफिन किसका है, तो क्या कहेंगे? बोलो उपशम, क्या कहेंगे? मेरा। ये तुम, अब अच्छा तुमने कहा कि मेरा है, फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, ये तुम्हारा है या स्टील का है? क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ? ये मेरा है या प्लास्टिक का है? अरे यार ये क्या हो गया? बातें तो दोनों ही सच्ची है। इसे प्लास्टिक के टिफिन को प्लास्टिक का कहना ये निश्चय है, और मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से मिला है, इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरे घर से आया है, इसलिए इसे मेरा कहना ये व्यवहार है। जैसे को तैसा कहना निश्चय है, और उसे लगावटी मिलावटी कह देना ये व्यवहार है। व्यवहार से बहुत सारे कथन किए जाते हैं। व्यवहार से कह दिया जाता है अरे ये अपने ही बच्चे हैं, अपने ही हैं, इन्हें अपना ही कह दिया जाता है, इस घर को अपना ही घर समझो, ये आपका ही है, बड़ी जी इसको अपनी गाड़ी समझना, ऐसे कहते हैं। ये सब व्यवहार है ये। तो व्यवहार में इस तरह के कथन होते हैं। टोडरमल जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया घी के घड़े का, बड़ा फेमस है। आप इस उदाहरण को 50 जगह बना लो। आप नमकीन का टिफिन, नमकीन का टिफिन लाना भाई इधर, क्या मिठाई का डब्बा लाना, मिठाई का डब्बा, डब्बा मिठाई का होता है कि डब्बा स्टील का होगा? कागज का होगा। किसका है? आप कह रहे हो मिठाई का। जिस डब्बे में, जिस टिफिन में मिठाई रखी हुई हो, उस टिफिन को मिठाई का टिफिन कहना ये व्यवहार है। मिठाई के संयोग से उस टिफिन को हमने मिठाई का कह दिया, संयोग से कह दिया। जिस घड़े में पानी रखा हो, घड़ा माने मटका, जिस मटके में पानी रखा हो हमने उसे पानी का मटका कह दिया, ये व्यवहार है। पानी के संयोग से जिस मटके में दूध रखा हो हमने उसे दूध का घड़ा कह दिया, ये दूध के संयोग से कहा, ये व्यवहार है। जिस घड़े में घी रखा हो हमने उस घड़े को घी का घड़ा कहा, ये घी के संयोग से, ये व्यवहार है। घड़ा तो मिट्टी का है, निश्चय है। तो निश्चय से तो अपने आत्मा की श्रद्धा सम्यक दर्शन, अपने आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान, अपने में लीनता सम्यक चारित्र्य है, ये निश्चय से। और व्यवहार से सात तत्व की श्रद्धा को, माने सात तत्व माने इधर उधर से बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी समझाएंगे, जीव के बारे में, अजीव के बारे में। ऐसा है सोई समकित व्यवहारी। अब इनके रूप का हम क्या करते हैं? बखान करते हैं, वर्णन करते हैं। तिनको सुनो, सामान्य भी और विशेष भी। सामान्य माने संक्षेप में, और विशेष माने विस्तार से, और दृढ़ प्रतीति, दृढ़ श्रद्धा अपने अंतर में मजबूती से अपने हृदय में धारण करो। अब सुनो, अब थोड़ी बातें बतलाते हैं आपको, जीव कौन है, अजीव कौन है, थोड़ी थोड़ी सी बातें समझाने की कोशिश करते हैं, है ना।
तीसरा छंद बोलते हैं, चौथे पे आ गए ना। हाँ, बहिरातम अंतर्यातम परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। बस 2 ही लाइनें। क्या कह दिया? आत्मा के प्रकार। आत्मा कितने प्रकार की होती है बोलो? एक भूत आत्मा, एक प्रेत आत्मा, एक ऐसे आत्मा, एक भटकती आत्मा है। आत्माएं भटक रही है। भटक रही है क्या आत्मा? क्यों भाई, आत्मा भटक रही है क्या? आत्मा भटकती है क्या? कोई आत्मा भटकती नहीं है। लोगों को ऐसे लगता है अरे एक्सीडेंट में किसी की मौत हो गई हो ना, आत्मा भटक रही है। 6 में हाईवे के ऊपर आत्माएं भटकती रहती है। भटक रही है आत्माएं। वो बेचारियों को क्या हुआ? क्योंकि उनको कोई बॉडी खाली नहीं मिली। अब वो क्या करते? एक्सीडेंट में डेथ हो गया, दुनिया कहती अकाल मौत हो गई। अब उनको कोई नया शरीर मिला नहीं, तो 2-4-6 महीने तक बेचारी आत्माएं भटकती रहेगी जब तक शरीर नहीं मिलेगा। मंदिर बना रखे हैं ऐसे। वहां से आप गाड़ी निकलोगे, आपको एक्सीडेंट हो गई, बोलो आप ऐसे भटकती है आत्माएं? अरे ऐसी कोई आत्मा नहीं भटकती है। बिना शरीर के यदि कोई आत्मा होती है तो वे सिद्ध होते हैं, वे परमात्मा होते हैं। बिना शरीर वाले वे भगवान होते हैं, वो भटकती आत्मा नहीं है। कोई भी जीव बिना शरीर के 3 समय से ज्यादा रहता ही नहीं है। 3 समय माने सेकंड का असंख्यातवां भाग। समय भी 2 शरीर होते हैं। सेकंड का असंख्यातवां भाग, और उस समय में भी तेजस कारवान शरीर होते हैं। हमारे शरीर 5 प्रकार के हैं। अवसर मिलेगा कहीं समझाऊंगा बीच में। शरीर 5 प्रकार के हैं, 5 शरीर हैं। उन 5 में से अभी हमारे 3 शरीर हैं भैया। 3 शरीर हैं अभी अपने। एक ये शरीर है औदारिक, एक है तेजस। इस शरीर में, इस बॉडी में तेज देने का काम, ये जो उष्णता दिखती है, जो गर्मी दिखती है, जो तेज दिखाई देता है ना, जो चेहरे पर तेज दिख रहा है, अंदर में अग्नि है, जो जठराग्नि जल रही है, जो शरीर में गर्मी है, ये सब तेजस शरीर है। और एक है कार्मान शरीर, कार्मिक बॉडी, कार्मन शरीर। वो कर्म है जो आत्मा के साथ में बंधे हुए हैं, वो भी एक शरीर है। तो यहाँ हम आपको आत्मा के बारे में कह रहे हैं। दुनिया में कोई आत्माएं भटकती नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। भटकती आत्माओं का विचार करके बाहर वो छत पे जाने में डर लगता है। रात को 2 बजे यदि कोई टंकी बह रही हो छत पर से और आपको कहेगी ऊपर बंद करके आओ, तो डर लगता है। पता नहीं कौन होगा, पता नहीं कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा, कौन खा जाएगा तुम्हारे को। किस बात का डर लग रहा है तुम्हारे को? डर लगता है हमारे को भूत आ जाएगा, आधी रात को निकलना पड़ जाए ना, और तेज ऐसे शर शर करके हवाएं चल रही हो, डरता है, घबराहट लगती है। और यदि कदाचित कोई हवा से कोई टीन बजने लग जाए तो फिर तो देखो उल्टे पांव भाग करके आता है, ये क्या हो गया, कौन आ गया। छत पे बंदर बैठा हुआ हो, कोई आवाजें कर रहा हो, तो ये इसको डर लगता है। इसको किस बात से डर लगता है मुझे समझ में नहीं आता है। मुर्दा साथ में हो तो डर लगने लगता है। सच्ची घटना है, कोई बतला रहा था कहीं से, कोई डेड बॉडी के साथ में आए कोई जी, वो डेड बॉडी के साथ में आए तो किसी ने उनसे ये कहा कि ये मुर्दे के साथ में आप आए रात को साथ में लेकर के, आपको डर नहीं लगा क्या? तो क्या जवाब दिया उन्होंने कि जिंदा होता तो डरता, मुर्दे से क्या डरूं। जिंदा तो फिर कुछ कर सकता है, मुर्दा क्या करेगा। मुर्दे से डर लगता है, घबराहट होती है। डेड बॉडी इधर से उधर ले जा रहे हो और थोड़ी सी हवा चलने लग जाए ना, मुझे समझ में नहीं आता है ये डेड बॉडी को शमशान में ले जाते समय ये बांध करके ले जाने का क्या चक्कर है। अकड़ के बैठ जाती है कई बार वो बॉडी, खड़ी हो जाती, छोड़ करके भाग जाए लोग। कई बार वेंतर आ जाते हैं, उसमें भागने लग जाती है, वेंतर आ जाए भागने लग जाए। और अकेले नहीं, एक पहले तो बांधेंगे, अब बांध करके भी ये नहीं कि 4 आदमी उठा करके ले जाए उसको, सारे समाज वालों को इकट्ठा करेंगे, निश्चित टाइम देंगे, घंटे भर बाद में 2 घंटे बाद में ले जाएंगे, सब लोग आना, इकट्ठे होना, और सैकड़ों लोग मिलकर के उसको लेकर के जाएंगे। और फिर भी वहां शमशान में, जंगल में ले जाकर के छोड़ के नहीं आएंगे, वहां भी जाकर के उसको जला करके आएंगे। और हिंदू परंपरा में तो जला के आने के बाद में भी उसकी राख तक उड़ करके नहीं आ जाए हमारे घर में, गंगा जी में जाकर के भाग करके आएंगे। इतना डर लगता है उस जड़ से, उस अचेतन से। सुन भाई, हम आत्माएं,
हम चेतन हैं, हम जीव हैं। ये आत्मा तीन प्रकार की होती है। यहाँ भटकती आत्माओं की चर्चा नहीं है। कभी कभी मैं ऐसा भी कह देता हूं कि दुनिया में कोई आत्मा भटकती नहीं है ऐसे बिना शरीर के, और वैसे तो संसार में हम सब भटक ही रहे हैं। हम लोग भटकती आत्माएं ही तो है, भटक ही तो रहे हैं हम लोग सब संसार में। कभी कहाँ और कभी कहाँ, कभी नरक में, कभी त्रियंच में, 2 इंद्री 4 इंद्री में, रोजाना तो भटक रहे हैं। अच्छा, पहली ढाल में जो हमने चर्चा पढ़ी थी वो हमारी भटकन की तो पढ़ी थी कि साहब 3 भेद बतलाओ, आप तो मूल मुद्दे की बात करो। बहिरातम, अंतरातम, परमात्म, जीव त्रिधा। 3 प्रकार के जीव हैं। एक है बहिरातम, एक है अंतरात्म, एक है परमात्म। 3 प्रकार की आत्मा याद रहेगी, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। कि साहब आपने 3 आत्माएं तो कह दी, अब न तो हम बहिरात्मा को जानते हैं, न हम अंतरात्मा को जानते हैं, परमात्मा को जरूर जानते हैं। परमात्मा माने भगवान। कुछ तो बताओ इनके बारे में, कौन होते हैं बहिरात्मा, कौन होते हैं अंतरात्मा और कौन होते हैं परमात्मा। अरे एक एक लाइन में जो मर्म बतलाया है दौलत राम जी ने, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। बहिरात्मा किसे कहें? देखो सेकंड लाइन, इसी छंद की सेकंड लाइन, त्रिधा माने हो गया 3 है। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। क्या कह रहे हैं? देह जीव को एक गिने, गिने गिने गिने, गिनना माने जानते हो क्या होता है? ये तो हमारे कुछ गिनते ही नहीं है, मानना। देह माने शरीर और जीव, इन दोनों को एक मानने वाला वो कौन है? बहिरात्म तत्व मुधा। मुधा माने होता है मूर्ख। ओ, तत्व के संबंध में मूर्ख है वो व्यक्ति, वो बहिरात्मा है, वो तत्व के संदर्भ में मूर्ख है। मैं कभी कभी इसको समझाते हुए कहता हूं बहिर आत्मा। बहिर आत्मा है तो अंदर, है तो अंदर, और मान कहां रहा है? बहिर। बाहर में जो आत्मा मान रहा है वो कौन है? बहिरात्मा। बाहर में जो आत्मपन की कल्पना कर रहा है वो कौन है? बहिरात्मा। बाहर में जिसे आत्मा दिखाई दे रहा है वो कौन है? बहिरात्मा। और एक सच्ची घटना बतलाऊं, हमारी क्लास चलती थी, बच्चे बैठे हैं यहाँ टोडरमल जी के मंदिर में, और वहां चलते चलते अचानक क्या हुआ, मैंने बच्चे से पूछा, 1-2 साल पुरानी बात होगी शायद, कि बेटा बताना आत्मा के 3 प्रकार कौन कौन से बतलाए। तो उसने बोलना शुरू किया, सबसे पहले नंबर पर बोला बेरे आत्मा। क्या बोला? बेरे आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बोलो सही बताया कि गलत बतलाया? बेरे बेरे बहिरात्मा है, बहिरात्मा। इसको क्या बोला वो बच्चा? बेरे आत्मा। मैंने कहा यार बेरे नहीं है बेटा, बेरे नहीं है, बहिरात्माएं, बहिरात्माएं। बच्चे को तो समझाया और तुरंत हमें समझ में आया कि यार बात तो सही है। ये जितने भी बहिरात्माएं हैं, ये बहिरात्मा सच में बहरे आत्माएं हैं। क्या इनको कितना भी सुनाओ, कभी सुनी नहीं बात। ये बहरे हैं, ये सुन करके भी बात को अनसुनी कर देते हैं। ये बहरे आत्माएं, इनको बतला रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, लेकिन बहरा हो रहा है, बहरा। भगवान महावीर स्वामी की बात को सुनता नहीं है, तीर्थंकरों की बात को सुनता नहीं है, आचार्यों की बात को सुनता नहीं है, मुनिराजियों की बात को स्वीकार करता नहीं है। तो कैसा है? बोले बहरा है। तो क्या कहें? टीवी की सुनता है, न्यूज़पेपर की सुनता है, मिनिस्टरों की सुनता है, मोबाइल की सुनता है, बीवी की सुनता है। बीवी की सुनता है, माँ बाप की नहीं सुनता, बच्चों की सुनता है। बोलो ये क्या हो गया है इसको? किन किन की सुन रहा है? भगवान की नहीं सुन रहा है, आचार्यों की नहीं सुन रहा है। ये कह रहा है मेरी सब सुने, मेरी सब सुने। कि तू किसकी सुनेगा ये तो बता। मैं किसी की नहीं सुनना चाहता, सब मेरी सुने, ऐसा चाहता है। भाई बहरा मत बन, सुन, समझ इस बात को। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तू फील कर इस चीज को, तू महसूस कर। बहिरात्मा बनने की कोशिश मत कर। शरीर और आत्मा को अलग अलग विचार कर। श्रोता के स्वरूप में सुबह चर्चा चलती है ना 9:20 पर अपनी,
वो क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर बातें कही। तू विचार कर, बारंबार विचारता है, शरीर अलग है, क्या बात कर रहे हो, ये आंख कैसे फड़क रही है, मैं तो नहीं चाहता था, मेरे कंट्रोल में नहीं, मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, शरीर मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, घुटने मेरे हिसाब से नहीं चल रहे, कमर मेरे हिसाब से नहीं चल रही, कमर दर्द हो रही है, भगवान, उठते बैठते भगवान याद आ रहे हैं। क्यों भैया, शरीर तो तेरा ही है ना, क्यों दुख रहा है, सुधार ले इसे। ये नहीं चलती नहीं है हमारी, कितना स्पष्ट देखने पर समझ में आ रहा है, जिस पर हमारी नहीं चलती है वो हमारा नहीं है, फिर भी मुंह के अंदर पढ़ के कहता है मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, अपना अपना मानता रहता है। ये शरीर और आत्मा सच में अलग अलग है, ये सब आत्मा समझ में नहीं आया हमारे को। आत्मा किसे कहें, अरे इस बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारे फंक्शंस कैसे चल रहे हैं, कौन चला रहा है इनको, ये अपनी योग्यता से चल रहे हैं, लेकिन है इसमें कोई एक और पावर अंदर बैठी हुई, उस पावर का नाम है आत्मा। आत्मा है पावरफुल चीज, सोल, वो जो है अंदर में तत्व, वो बहुत पावरफुल है। वो यदि अपनी पावर को पहचान लेवे तो वो आत्मा परमात्मा बन जाती है, मालूम है आपको, अपनी पावर को पहचानने का नाम परमात्मा बन गए आप, सुप्रीम पावर हो गए आप, ऐसा है, भगवान बन जाएंगे आप। ये भगवान बनने की ताकत जिसमें है वो है आत्मा। मैं कभी कभी नए नए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को समझाता हूं, दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी इज इक्वल टू सोल, दिस बॉडी माइनस क्या कर देंगे, डेड बॉडी, मैं जो दिख रहा हूं ना, इसमें से मेरी डेड बॉडी को माइनस कर दो, तो अब जो कुछ भी बच गया, मतलब मुर्दा शरीर और इस वर्तमान शरीर में जो कुछ भी एक जो बैलेंस रहेगा माइनस करने पर, उन्हें उसका नाम क्या है, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है जीव। तो ये है बहिरात्मा, तत्व से मूर्ख हैं, तत्व को नहीं समझने वाले हैं। चलो अंतरात्मा बतलाते हैं, अंतरात्मा कौन होंगे भाई साहब, अंतरात्मा बतलाओ। बोले अंतरात्मा जानने से पहले समझ लो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के कहे बेटा, 3। अंतरात्मा कितने, 3। एक है उत्तम, मध्यम और एक है जघन्य। 3 बहुत सरल शब्द है, उत्तम, मध्यम, जघन्य, 3 प्रकार के कौन, अंतरात्मा। ठीक है, अब इनमें उत्तम अंतरात्मा कौन है कि 2 प्रकार के परिग्रहों से रहित, संग मतलब होता है परिग्रह, 2 प्रकार के परिग्रहों से रहित जो मुनिराज हैं, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित, 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक जो मुनिराज हैं, वे सब उत्तम अंतरात्मा हैं। पढ़ो देखो, ये बात 2 लाइनों में कही, आगे वाली 2 लाइनों में, उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। क्या कह रहे हैं, उत्तम, मध्यम, जघन, त्रिविध, 3 प्रकार के अंतरात्मा, 3 प्रकार के अंतरात्मा है। अंतर में जिन्होंने आत्मा को स्वीकार किया हो वे अंतरात्मा, अंदर में जिन्होंने, देखो बाहर में जो आत्मा मान रहा है, आत्म पने की कल्पना कर रहा है, मैं पने की कल्पना कर रहा है, वो बहिरात्मा। अंदर में जो मैं पने की बात सोच रहा है वो अंतरात्मा। आत्मा में जिसका अपनापन है वो अंतरात्मा। बहिरात्मा कह दिया था मुदा है, मूर्ख है। अंतरात्मा कौन है कि ज्ञानी है। बहिरात्मा मूर्ख है, अंतरात्मा समझदार है, ज्ञानी है। और 2 प्रकार के संग बिन, द्विविध, 2 प्रकार के संग माने परिग्रह के बिना जो शुद्ध उपयोगी हैं, वे मुनिराज हैं उत्तम अंतरात्मा, निज आत्मा का ध्यान करने वाले। चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर के छंद की तरफ। मध्यम अंतर आत्म है जे, देशव्रती अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। ओहो क्या कह दिया, मध्यम अंतरात्मा कौन है, जे देशव्रती और अनगारी, अनगारी का है 6ठे गुण स्थानवर्ती को, महाव्रती, और देशव्रती है प्रतिमाधारी श्रावक। क्या कहा भाई, उत्तम अंतरात्मा कौन कौन से गुणस्थान वाले, जल्दी बोलो। 7 से 12,
उत्तम अंतरात्मा 7 से 12 शुद्ध उपयोग वाले 7 से 12, मध्यम अंतरात्मा 5वां छठे वाले, और जगन्य अंतरात्मा अविरत समदृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, व्रत रहित सम्यक दृष्टि, वो जगन्य अंतरात्मा है। और तीनों ही शिव मगचारी, तीनों मोक्ष मार्ग पे चलने वाले हैं। इसका मतलब अंतरात्मा मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। बहिरात्मा मुक्ति के मार्ग से बाहर है, अंतरात्मा मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मग मोक्ष मार्ग पर चारी चलने वाले हैं। तीनों प्रकार के अंतरात्मा हो गए। देखिए पहले आत्मा कितने प्रकार के बताए थे? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा के प्रकार कोई नहीं, बाहर में आत्मा देखने वाले वो बहिरात्मा। अंतरात्मा के प्रकार 3, उत्तम मध्यम जगन्य। अब परमात्मा की बात करते हैं, ठीक है। नीचे की 2 लाइनें, सकल निकल परमात्म द्वैविध, तिनमें घाति निवारी, श्री हरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। क्या ओहो परमात्मा बता रहे हैं। परमात्मा कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं भाई परमात्मा। परमात्मा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक चाचा एक पापा, एक चाचा नहीं एक अरहंत और दूसरे सिद्ध। ये 2 परमात्मा, इनके नाम दिए हैं शास्त्रों में, एक सकल और एक निकल। कल माने जानते हैं आप क्या होता है? कल माने होता है शरीर। निकल परमात्मा, सकल परमात्मा। कल माने शरीर, सकल शरीर सहित जो परमात्मा है वे सकल परमात्मा है। सकल परमात्मा कौन? शरीर के साथ वाले, माने ऐसे परमात्मा जिन परमात्मा, अरे क्या बात कर रहे हो, भगवान के भी शरीर होता है क्या? हाँ होता है ना। वे सकल परमात्मा होते हैं। जिन परमात्माओं के शरीर होता है वे सकल परमात्मा होते हैं। कल माने शरीर, और दूसरे परमात्मा और होते हैं निकल, माने जिनका शरीर चला गया हो वे निकल परमात्मा हैं। वे है सिद्ध परमात्मा। शरीर सहित परमात्मा और शरीर रहित परमात्मा। शरीर के साथ वाले परमात्मा सकल परमात्मा है और शरीर के बिना वाले परमात्मा निकल परमात्मा है। श्री हरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। कौन? तिनमें घाति निवारी। भाई उन परमात्माओं में जो भी भगवान होते हैं उनमें से एक ऐसे भगवान जिन्हें हम नमो अरिहंताणम कह करके पूछते हैं रोजाना। नमो अरिहंताणम ये पहले परमात्मा है, नमो सिद्धाणम ये दूसरे परमात्मा है। नमो अरिहंताणम वाले परमात्मा का नाम क्या है? सकल परमात्मा। नमो सिद्धाणम वाले परमात्मा का नाम क्या है? निकल परमात्मा, शरीर रहित परमात्मा। सिद्ध भगवान होते हैं, आज शरीर होते हैं। सिद्ध भगवान के दर्शन किए क्या आपने कभी? बोलो फटाफट। सिद्ध भगवान के दर्शन किए क्या कभी? सिद्धों के नहीं किए दर्शन? सिद्धों की प्रतिमाएं देखी आपने मंदिरों में? सिद्ध भगवान कैसे होते हैं जो मंदिरों में होते हैं? खाली शेप जो होता है ना, सिर्फ चरण होते हैं। नहीं शेप होती है ऐसी, शेप ऐसी मेटल की होती है जिसमें ऐसा कटआउट बना हुआ होता है, ऐसा सिर्फ शेप होती है। हाँ कोई बात नहीं, ऐसी मंदिरों में विराजमान है ना, सैकड़ों मंदिरों में विराजमान है, बहुत बार दर्शन किए होंगे। वे कौन से जो ब्लैंक है जिसमें से उंगली आर पार चली जावे, वे कौन से भगवान है? सिद्ध भगवान। उनमें सिद्ध भगवान कौन से हैं? जो दिख रहे हैं वो, जो नहीं दिख रहे हैं वो? समझ में आ रही है? वो जो खाली है ना, उसमें जो शेप मंदिर जैसा दिख रहा है वो सिद्ध नहीं है। जो नहीं है उसमें वो है सिद्ध। क्या सिद्ध निराकार होते हैं, सिद्ध अशरीरी होते हैं, सिद्ध नहीं दिखाई देने वाले होते हैं। उनको कैसे दिखाएं? क्या ऑप्शन है हमारे पास में? और अरहंत भगवान शरीर वाले होते हैं। अरहंत भगवान समो शरण में बैठे हुए होते हैं। अरहंत भगवान तीर्थंकर जैसे होते हैं। केवली भी 7 प्रकार के होते हैं, जानते हैं आप?
कुछ पंच कल्याणक वाले केवली होते हैं, एक दिन बतलाया था शायद, कब चली थी चर्चा ध्यान नहीं है मुझे। कुछ पंच कल्याणक वाले केवली होते हैं, कुछ 3 कल्याणक वाले केवली होते हैं अनंत भगवान, कुछ 2 कल्याणक वाले अनंत भगवान होते हैं। कल्याणक ही 2 हैं ऐसे तीर्थंकर परमात्मा। कुछ ऐसे होते हैं जो सातिशय केवली होते हैं, जिनके गंधकुटी की रचना होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो मूक केवली होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अंतःकृत केवली होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उपसर्ग केवली होते हैं। तो बहुत बहुत प्रकार के अरहंत हैं, कई कई तरह के अरहंत भगवान होते हैं। तो ये कह रहे हैं उनमें जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया हो वो सब क्या है? अरहंत भगवान। सकल है वे परमात्मा, लोका लोक निहारी। ओहो, गजब बात कह रहे हैं भाई साहब। लोका लोक निहारी, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब क्या हुआ? लोका लोक निहारी का मतलब अरहंत भगवान सारे लोकालोक को देख रहे हैं, सारे लोकालोक को जान रहे हैं। हम यहाँ कितने लोग बैठे हैं, अरहंत भगवान जान रहे हैं, उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। वे हैं अरहंत भगवान। क्या क्या नहीं झलकता है अरहंत भगवान के ज्ञान में, सब कुछ देखते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात देखो, बड़ी गजब की। लोगों को ऐसा लगता है ना, जान जान करके दुखी होंगे, जानेंगे तो दुखी हो जाएंगे, जानेंगे तो अरे नहीं नहीं, गलतफहमी में हो आप। जानना दुख का कारण नहीं होता। जानने के साथ में जब मोह का मिश्रण होता है तो जीव दुखी होता है। वे जानते हैं और जान करके प्रभावित नहीं होते, इसलिए दुखी नहीं होते। जानते सबको हैं, प्रभावित किसी से भी नहीं होते, इसलिए वे दुखी नहीं है, इसलिए वे आनंदित हैं, इसलिए वे आनंद मग्न हैं। और हम क्या करते हैं? हमसे तो देखा नहीं जाता। पंडित जी क्या बताएं, ये बहुएं कैसे काम करती है, हमसे तो देखा नहीं जाता। मैंने तो किचन में जाना छोड़ दिया, मुझसे देखा नहीं जाता। घी की बरनी उठा करके ऐसे डालती है जैसे गंगा जी का जल डाल रही हूं। हमसे तो इनके काम करने का तरीका देखा नहीं जाता। मैं तो इन बच्चों के साथ में मार्केट में जाता हूं, मुझसे तो देखा नहीं जाता। क्या रेट नहीं पूछते हैं, सीधा पैक कर दो। इनको कोई मतलब नहीं है, ऐसे ऐसे चढ़ेंगे। इन्हें क्या हो गया है ये, हमसे तो देखा नहीं जाता, हमसे तो देखा नहीं जाता। भैया तुझसे यदि इतनी सी बात नहीं देखी जाती तू सर्वज्ञ कैसे बनेगा? क्या देखकर और जानकर के भी अप्रभावित रहने की कला सीखेगा, तब जाकर के परमात्मा बनने का मार्ग खुलेगा। तुझे अंदाजा है परमात्मा कैसे बना जाता है? हमारे भगवान लोकालोक को निहारने वाले होते हैं, कत्ल खाने और बुचड़ खाने उनके ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन रंच मात्र भी द्वेष बुद्धि नहीं होती। और मैं तो यहाँ देखता हूं, एक दिन हड्डियों के वार्ड में चले जाएं, दिन में किसी से मिलने के लिए, किसी का पैर ऐसे टका हुआ है, ऐसे बांध रखा है, तो त्राई त्राई मच रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्या हालत, बेड नहीं है, पड़े हुए हैं। शाम को आए तो भोजन नहीं खाया जाता, भोजन किया नहीं जाता, ऐसा लगता है। और ये कसाई मोहल्ले से निकल जाओ आप और ऐसे टंगे हुए आपको दिखे ठेलों पर, बाहर मार्केट में कटे हुए, मेरे से तो देखा नहीं जाता है। वो एक आध वीडियो आ जाता है ना कभी कभी व्हाट्सएप पर इस तरह का, अभी बहुत समय से तो नहीं देखा, लेकिन पहले भी ऐसे आ जाते थे कभी। वो वीडियो ऐसे कत्ल खानों के, जानवर काट रहे हैं, मर रहे हैं, कर रहे हैं, 3-4 मिनट का वीडियो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देख पाते हो आप, बंद कर देते हो उसे। हमसे नहीं देखा जाता। ये सब भगवान को दिख रहा होगा कि नहीं? भगवान को दिख रहा है कि नहीं? उनके ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं? सब कुछ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, स्पष्ट झलक रहा है भगवान के ज्ञान में। कौन से के ज्ञान में झलक रहा है? अरिहंत परमात्मा के ज्ञान में भी झलक रहा है, सिद्ध परमात्मा के ज्ञान में भी झलक रहा है। दोनों ही प्रकार के परमात्मा लोकालोक को निहारने वाले हैं। अभी यहां इन्होंने सकल परमात्मा का स्वरूप बतला दिया। देखो क्या पढ़ लिया अपन ने, सकल परमात्मा कैसे होते हैं। वापस 2 लाइनें, 5वें छंद की 2 लाइनें बोलो, फिर छठे छंद की 2 लाइनें ही हैं शायद सिद्ध भगवान का स्वरूप बतलाने वाली। छठे की 2 लाइनें तक पढ़ लेंगे अपन। सकल निकल परमात्म द्वय विधि तिन में घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। आगे ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। क्या गजब बात कह दी। ज्ञान शरीरी है, सिद्ध भगवान के शरीर होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं, सिद्धों के शरीर नहीं होता। सिद्धों के कहाँ शरीर होता है? अशरीरी सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान तो अशरीर होता है भाई, होता है।
सिद्धों के भी शरीर होता है, ज्ञान शरीर होता है सिद्धों के। अरहंत भगवान घाती निवारी कहा था, घातीय कर्मों से रहित हैं। और सिद्ध भगवान कैसे हैं? त्रिविध कर्म मल, 3 प्रकार के कर्म मल हैं। कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। त्रिविध कर्म मल वर्जित ऐसे हैं सिद्ध भगवान। ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे शर्म अनंता। वे निकल परमात्माएं, वे अमल परमात्माएं हैं। क्या वे जो सिद्ध भगवान हैं वे शरीर रहित है, निकल कल रहित, अमल मल रहित, परमात्म। और आगे क्या शब्द दे दिए? भोगे शर्म अनंता। शर्म माने क्या होता है? सुख। अरे अनंत सुख को भोगते हैं वे सिद्ध भगवान। शर्म माने होता है सुख। बेशर्म है ये, बेशर्म है माने दुखी है, मिथ्या दृष्टि बेशर्म है। हम कहते हैं बेशर्म है, बेशर्म है, शर्म नहीं है, शर्म नहीं आती। अरे शर्म माने सुख होता है और बेशर्म माने दुखी होता है। हमारे सिद्ध भगवान वे अनंत सुखी हैं, भोगे शर्म अनंता। अरे सिद्धों का सुख यदि आपको देखना हो, सिद्धों का सुख यदि आपको जानना हो, सिद्धों के सुख की यदि थोड़ी बहुत भी आपको जानने की जिज्ञासा हो, तो कल ठीक 8 बजे अपन सिद्धों के सुख से चर्चा को प्रारंभ करेंगे। 3 प्रकार के आत्मा भी बतलाएंगे और आगे की सुंदर चर्चा को भी और आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को हम इसी भावना से विराम देते हैं कि अल्पकाल में हमें भी वो सिद्धों जैसी अवस्था की प्राप्ति हो। और प्रातः काल मिलेंगे अपन लोग सभी 9:20 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और रात को मिलेंगे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।